This video is not financial advice. This is just our personal journey 2016 से 2020 के बीच. My husband and I closed our home loan in 5 years. आज मैं शेयर करना चाहती हूँ क्या नंबर्स थे, क्या हम गेन किया और क्या हम मिस कर सकते थे. ಸ್ಥಿರತೆ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. सब कुछ इन सिंपल लैंग्वेज. 2016 में हमने घर खरीदा, बैंक से 25 लाख का लोन लिया एट 10% इंटरेस्ट. फैमिली से 10 लाख का इंटरेस्ट फ्री लोन लिया था. गोल्ड सेल किया था हमने 8 लाख का और 2 लाख का सेविंग्स थे हमारे पास. सो टोटल हाउस वैल्यू वॉज अराउंड 45 लाख थी. उस टाइम हमने एक चीज सोची, लोन जल्दी क्लोज करना और स्ट्रेस कम करना. 2016 से 2020 तक हमने लोन्स कम्प्लीटली क्लोज कर दिया. टोटल हमने पे किया 41,90,000, जिसमें 35 लाख का लोन हमने लिया था एंड 7 लाख का आसपास हमने इंटरेस्ट पर पे कर दिया. एवरेज देखा जाए हम 70,000 पर मंथ. दिस इज जस्ट एन एवरेज. एक्चुअली फर्स्ट 1 और 2 ईयर्स हम उतना नहीं पे कर सकते थे. दिस इज जस्ट आई एम टेकिंग एन एवरेज. सो 70,000 पर मंथ सिर्फ घर के लिए पे कर रहे थे. अगर हम रेंट पे होते तो 10 साल में अप्रॉक्सीमेट 30 लाख का रेंट चल था एंड आज 2026 हमारा अपार्टमेंट अप्रॉक्सीमेट 65 लाख का है एंड लोन ज़ीरो है. ಇದು ನಮಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ and we saved would have been 65 lakhs plus 30 lakhs which is 95 lakhs. अब अल्टरनेटिव सिनेरियो देखते हैं. अगर हम घर ना लेते और वही 70,000 इन्वेस्ट करते थे तो 20,000 रेंट पे जाता था, 25,000 SIP which is like 12% average we consider and 25,000 RD पे रख लेते हैं, like 5.5% average rate of return interest. This is because obviously no one will keep their entire savings in SIP and mutual funds, right? So थोड़ा 50% RD पे रखते हैं and 50% SIP. So 10 साल में ये होता था कि SIP 56 lakhs and RD would have become 39.7 lakhs and gold would have become 43 lakhs. So savings जो हमने 2 lakhs का किया था तो it would have become 6.2 lakhs. So total approximately 1.45 crores होते थे हमारे पास. यह एक चीज लोग मिस कर देते हैं. 2020 के बाद हम एक्चुअली EMI फ्री हो गए तो हमारे पास बचता था 70,000 व्हीकल्स. सो 2020 से 2026 तक अगर वही 70,000 अगर हमने द सिमिलर SIP एंड RD किया होता था, लाइक 25,000 SIP प्लस 25,000 RD किया होता था तो अगर हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 41.4 lakhs और बने होते तो हमारा एक्चुअल वैल्यू अभी हमारे पास होता था including our home, asset, everything, that is 95 lakhs, which is like rent paid plus current home value plus 41 lakhs, which is हमने बनाया with SIP and RD from 2020 से 2026 तक. तो टोटल अराउंड 1.4 crore हमारे पास करंटली would have been there होता था, राइट. अब हम कंपेयर करें. इन्वेस्टमेंट ओनली पार्ट अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास होता था 1.45 crores, but home plus early closure plus later investment would have become now approximately 1.40 crores. The difference is बस 4 to 5 lakhs का ही है. लेकिन उस 4 to 5 lakhs के साथ हमने पाया no stress, no EMI after 2020 and no daily market tension. ಮನಸ್ಸಿಗೆ
शांति। तो हमने रिटर्न्स मैक्सिमाइज नहीं किया, हमने स्टेबिलिटी चूज की। ये हर किसी के लिए नहीं है, ये सिर्फ हमारी स्टोरी है। दिस इज अमृता गदकर साइनिंग ऑफ विथ क्लैरिटी बियॉन्ड सैलरी।